मॉर्निंग बच्चों आज आपका चैप्टर है गृहस्थ परिवार का आय व्यय लेखा। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि घर के सभी कार्यों की जिम्मेदारी गृहिणी पर ही होती है, लेकिन वह सभी कार्यों को पूर्ण रूप से अंजाम तभी दे सकती है बच्चों जब वह अपने कार्य का जो विभाजन है वो पहले से ही कर लेगी। उसको प्रारूप बनाकर तैयार करना होगा कि वह अगले दिन में या अगले हफ्तों में, अगले महीनों में किन किन कार्यों को किस समय पर अंजाम देगी। वह पहले से विचार योजना बना लेगी तो वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेगी, यानी अच्छे तरीके से उसको काम में परफेक्ट तरीके से काम को कर सकेगी। बच्चों आज आपका टॉपिक है कार्य को किस तरीके से किया जाए कि कार्य करने में श्रम और समय की भी बचत हो जाए और गृहिणी को अतिरिक्त समय भी मिल जाए। इसके लिए गृहिणी को पहले योजना, फिर योजना पर नियंत्रण और फिर योजना में त्रुटियां और उसके बाद उसमें सुधार, यानी कि गृहिणी को कोई भी कार्य करने से पूर्व पहले योजना बनानी होगी और जो योजना उसने बना ली उसे उसी के अनुसार कार्य करना होगा और कार्य करने के पश्चात जो भी उस कार्य में उसे त्रुटियां मिलेंगी वह अगली बार वह उन त्रुटियों को नहीं करेगी। ऐसा करने से अगली बार वह कार्य को पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से बच्चों कर पाएगी। बच्चों जब गृहिणी सभी कार्यों को सुचारू रूप से अच्छी प्रकार से करेगी तो वह समय और श्रम दोनों की बचत कर लेगी। आपका अगला पॉइंट है बच्चों बजट। बजट क्या होता है? बजट आय व्यय का मोटे तौर पर अनुमान होता है और बजट गृहिणी ही बनाती है। उसे बजट बनाने के लिए कई चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला कि उसे घर की आय का ज्ञान होना चाहिए कि आपके घर की आय कितनी है, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं और प्रत्येक व्यक्ति कितना प्राप्त यानी कितनी आय है उनकी, कितना वो धन कमा लेते हैं, इसका आपको अनुमान होना चाहिए। और ऐसा अनुमान होने पर आपको आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है और उसी हिसाब से आप अपने व्यय को लिखेंगी। आय व्यय को महीने भर में आपकी कितनी आमदनी है, आपकी कितनी आय है, उसी के अनुसार आप घर की आवश्यकताओं को क्रम से रखते हुए बजट बनाती हैं। अब गृहिणी को अगला पॉइंट है बच्चों कि गृहिणी को आय का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है कि गृहिणी को घर की लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। आपके घर में कितने लोग हैं और किसकी आवश्यकताएं कितनी हैं, किसकी कौन सी आवश्यकता है, वह आपको पता होनी चाहिए। तभी आप बजट को अच्छे तरीके से बना पाएंगी और उसको फॉलो कर पाएंगी। आवश्यकताओं को भी, सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, ये आप सभी को पता है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जो आवश्यकताएं अधिक प्रबल हैं उनको आप अपने बजट में इस महीने जगह दे सकती हैं और जो आवश्यकताएं टाली जा सकती हैं आप उन्हें टाल सकती हैं। यानी कि घर में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। इसके बाद बच्चों आय का सर्वोत्तम उपयोग, यानी कि आपकी आय कम है या अधिक, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप उस आय का उपयोग कितना अच्छी तरीके से करते हैं। अधिक महंगी वस्तु खरीदना कतई बुद्धिमानी नहीं है। आप सस्ती और उपयोगी वस्तुएं खरीद सकती हैं। यानी कि आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है और कितनी खरीदनी है यह आपको पता होना चाहिए। कौन सा उपकरण अच्छा है और कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है और अच्छा भी है। यानी कि आपको भली प्रकार से चीज़ों के बारे में जानने के बाद, उसके दाम के, उसके गुण अवगुण के बारे में पता करने के बाद ही आपको कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। इससे आप अपने धन का उत्तम उपयोग कर सकती हैं। अनावश्यक चीज़ें, जितनी आवश्यकता हो आप उतनी ही चीज़ें खरीदें। अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर इकट्ठी आप ना रखें।
कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत की भी ज़रूरत पड़े, उनकी देखभाल की भी ज़रूरत पड़े और खर्च समय पर यदि खर्च ना हुई तो वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसलिए वस्तुएं उतनी ही खरीदें जितनी आवश्यक हो, जितनी आपको आवश्यकता हो। अब बचत की व्यवस्था, यानी कि आपके घर में लोगों की आय जितनी है, आप उससे कम यदि खर्च करती हैं तभी आप बचत कर पाएंगी। और बजट में सभी खर्चों को जगह देते हुए बचत का प्रावधान अवश्य करना चाहिए, यानी कि बजट में बचत को जगह ज़रूर देनी चाहिए। आप ऐसा बजट कतई ना बनाएं कि आपकी आय कम हो और खर्च ज़्यादा हो जाए, व्यय अधिक हो, ऐसा आप कतई नहीं करेंगी। तब आपका बजट घाटे का बजट होगा, जो कि आपको आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको निम्न बना सकता है, आपके आर्थिक स्तर को गिरा सकता है। तो बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए कि आय व्यय में संतुलन बनाना ही बजट कहलाता है। बजट में बचत का प्रावधान अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीज़ें बजट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।